अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। और ये आप लोगों के सामने मैंने जो कल दही जमाने के लिए डाला था, ये रात भर इस तरह कवर रहा किचन में बाहर। और तो अब मैंने सुबह के टाइम इसको उठा के ना तो फ्रिज में रख दिया था। और अभी ना थोड़ा सा कच्चा सा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिज के बगैर तो आज सोचे भी ना कि कोई चीज़ रह सके, तो मैंने इसको इस तरह से फ्रिज में रख दिया था। और ये बाद में बहुत अच्छे से जम गया था और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी था। तो बस ये बनाने लग गई हूँ मैं एज़ यूजुअल नाश्ता। और ये 12 बजे, तकरीबन 12 बज चुके हैं, क्योंकि उठते उठते फिर बच्चों को वॉशरूम मुँह हाथ धुलवाने में, ब्रश कराने में इतना टाइम लग जाता है कि किचन में आते आते 12 तो तकरीबन बज ही जाते हैं। नॉर्मल टाइम हो गया आजकल ना 12 बजे। तो वो जब कहीं वेकेशंस के बगैर छुट्टियों में जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो जब नाश्ता करते हैं वो टाइम तो अब बच्चे जाएंगे तभी आएगा। तो खैर से मैंने यहाँ पे रखती थी चाय, और चाय में इस तरह दूधदार, आज मैंने दूध पत्ती ही बनाई थी सिर्फ, क्योंकि दूध थोड़ा सा ना आज कोई पतला लग रहा था, तो फिर मैंने उसके अंदर पानी नहीं डाला तो मैंने इस तरह से दूध, चीनी, पत्ती सब कुछ डाल के, थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ चाय में, मुझे अच्छा लगता है। अपने लिए तो मैं कभी कभार इलायची भी डाल लेती हूँ, लेकिन बच्चे जो है वो इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनके लिए नहीं डालती फिर मैं। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल सी चाय बना ली थी। और साथ आज मैंने पराठे भी नहीं बनाए थे क्योंकि गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैंने सिंपल ब्रेड और ऑमलेट बना लिया था बच्चों के लिए ना। कभी कभार मैंने कहा थोड़ा सा चेंज नाश्ता भी करें, पराठे भी रोज़ रोज़ गर्म होते हैं, तो रोज़ रोज़ पराठे खाने से भी ना तो अच्छा नहीं, मतलब गर्म होते हैं। तो वैसे भी मेरे बेटे को ना नाक से नक्सीर आई थी, जैसे हम नाक से जो खून निकलता है ना, हम लोगों कश्मीर में तो उसे नक्सीर कहते हैं, आप बाकी लोगों की तरफ पता नहीं क्या कहते हैं। तो फिर उस वजह से मैंने 2-3 दिन अवॉइड किया था कि मैं उसे गर्म चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी ना दूँ। तो जनाब साथ साथ मेरा नाश्ता भी बन रहा है और साथ साथ और बच्चों के काम भी हो रहे हैं। बच्चे साथ भाग दौड़ कर रहे हैं, अंदर बाहर भागम दौड़म लगी रहती है। तो मैंने कर लिया था ब्रेड गरम कर ली थी इस तरह से, थोड़ी सी टोस्ट करके घी लगा के, और साथ ऑमलेट बना लिया था। और ये हाथ जहाँ पे काम आते हैं ना, वहाँ पे कोई भी गैजेट आप किचन का कह लें या कोई भी काम नहीं आता। अपने हाथ ही सबसे बड़े गैजेट हैं। अल्लाह पाक अपनी जिस्म के एजाज़ सलामत रखें, आमीन। तो बस मैंने यहाँ पे ऑमलेट सिंपल सा मैं बनाती हूँ जिस तरह से, सिर्फ सिंपल नमक और काली मिर्चें डाल के। और भी मैं प्याज टमाटर कुछ ऐड नहीं करती, क्योंकि बच्चे फिर वो बीच में से ना निकाल निकाल के छोड़ते रहते हैं, तो फिर पसंद नहीं आता उन्हें, तो फिर वो ज़ाया भी होता है और वो खाएँ बिना शौक़ से, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं सिंपल सा भी ऑमलेट सिंपल सा ही बनाती हूँ, नमक और काली मिर्चें ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने वो बना लिया था। तो जनाब यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े इस्त्री करने के लिए। मेरे हस्बैंड के कोई कपड़े आज प्रेस नहीं हुए थे, वरना मैं जब बैठती हूँ ना तो इस्त्री वाले काम जो है वो एक ही दफ़ा कर लेती हूँ, 3-4 कर लेती हूँ। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि अब एक भी नहीं हुआ होता, तो आज बस वही दिन था, एक भी नहीं उनका कपड़ा प्रेस हुआ था। तो मैंने जल्दी से उन्हें कपड़े प्रेस कर दिए, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, जाना था। तो मैंने कहा बाकी काम तो बाद में करते हैं, पहले मैं जल्दी से उनको कपड़े प्रेस कर दूँ। और कपड़े प्रेस करना भी गर्मी में बैठ के बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन क्या किया जाए, इसी तो ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये काम करने में इनमें के बगैर भी बिल्कुल गुजारा नहीं है। और कर रही थी, दिल तो मेरा था कि मैं बैठे हुए अब 5-7
3 से 4 ही तकरीबन कर लूँ, लेकिन बिल्कुल मेरा गर्मी की वजह से फिर दिल नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं अब शाम को ही करूँगी या रात को बैठ के, बच्चे वैसे भी लेट सोते हैं तो फिर कर लूँगी। और उसके बाद फिर शुरू हो गए थे घर के काम। और घर के काम आपको पता है कि कभी ना ख़त्म होने वाले काम हैं घर के काम। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि बस घर समेट लूँ ना, फिर वैक्यूम या झाड़ू में सोच रही होती हूँ कि आजकल एक ही दफ़ा दे लूँ। तो मैं इसीलिए एक ही टाइम देख के ना, जब मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मैस हो गया है, बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है, तो फिर कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा शाम को करती हूँ ना, शाम के टाइम, तो असर से पहले, तो फिर इस वजह से मेरा सुबह तक जो है वो घर थोड़ा सा समेटा हुआ ही रहता है। क्योंकि सुबह करूँ तो फिर शाम को दोबारा से करनी पड़ती है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि शाम को ही करूँ एक ही दफ़ा, क्योंकि बच्चे घर हैं तो बार बार मैस फैल जाता है। लेकिन आज बहुत ही गंद था तो मैंने जल्दी से वैक्यूम लगा ही लिया था। मैंने कहा कोई आ भी जाता है, हद से ज़्यादा ही गंद कचरा बच्चों ने कर दिया था। और बच्चों की भी कोई ऐसी होती है ना नेचर की, वो खा के ये सोफ़ों के पीछे, बेड के छोटे छोटे सुराहों में घुसा देते हैं। तो अब है जी, ये है दिन का टाइम और आज मैं बना रही हूँ खट्टा साग, लुकड़ा भी कहते हैं हमारी तरफ। और पता नहीं आप सबके सिटीज़ में, हर सिटी में अपनी ज़ुबान में से क्या कहते हैं, लेकिन हमारी तरफ लुकड़ा होता है। और उससे जो सब्ज़ी हम बनाते हैं दही डाल के, उसे हम खट्टा साग कहते हैं। तो मैं बना रही हूँ वो, क्योंकि गर्मी में बहुत पसंद करते हैं, मेरे अब्बू भी बहुत पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी से फिर खट्टा साग बना लिया था। और उसके लिए मैंने लिया था 2 किलो दही और इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से मतलब कि फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो फिर वो फुटकियाँ सी, अगर हम दूसरी तरह हाथ से करते हैं ना, तो वो फिर भी उसमें फुटकियाँ सी रहती हैं। तो फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको जल्दी से ग्राइंड करके, तो तकरीबन ये 2 किलो था। पानी या बेशक बाद में मैंने डाला था, पानी बेशक बाद में न डालें, बस इतना ही डाला था मैंने जितना कि ये इसको डिब्बे में, मतलब डिब्बे के साथ से दही उतर गया था। फिर मैंने इसके अंदर डाली थी 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च यानी, और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। नमक मैंने अभी नहीं डाला था वरना दही फट जाने का खतरा होता है। तो इसको मैंने हिला के थोड़ी देर के लिए इस तरह रखा था, अभी फ्लेम पे नहीं रखा था क्योंकि फ्रिज का ठंडा था। मैंने कहा थोड़ा सा ये लो टेम्परेचर पे आ जाए, वरना बहुत टाइम लेता है फिर बॉयल होने में। तो फिर बाहर बहुत गर्मी थी तो मैं कमरे में ही ले आई थी प्याज और लहसुन मैंने कट करके, ये भी फिर उसमें डाल देना है। इसको ना आप मोटा मोटा, इतना मोटा भी नहीं करना, मतलब दरमियाना से इसको काट लेना, ताकि वो उसके अंदर ना कड़ी के अंदर, खट्टे साग के अंदर ना वो साबुत साबुत ही रहे ना, तो अच्छा लगता है फिर खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने भी इसको बस इस तरह से काट लिया था नॉर्मल, और साथ एक लहसुन भी छील लिया था पूरा। इसमें आपने डाल लेना है अच्छे से, इसको डाल के, और टमाटर भी साथ आपने डाल लेने हैं। तो मैंने वो तमाम मसाले डाले जो थे आपके सामने, उसके साथ प्याज लहसुन टमाटर डाल के इसको हिलाया था। छोड़ना नहीं है जब तक कि बॉयल ना आ जाए, वरना दही फट जाता है। तो बस जी, जब इसको बॉयल आ गया था तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। और ये है जी सब्ज़ी लुकड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ लोग अल भी कहते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो लुकड़ा ही कहते हैं हमारे घर में, और मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। और आजकल के मौसम की ये डिमांड है, मौसम है आजकल इनका, तो फिर सब जगह यही बन रहा है। तो बस ये मैंने इस तरह से इसको छिलका बारीक बारीक उतार लिया था। छिलका ना भी उतारें, कुछ लोग छिलका नहीं भी उतारते। बचपन में जब मेरी अम्मी बनाती थी ना, तो वो छिलका नहीं उतारती थी, लेकिन मेरा क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे मेरे थोड़े से पिकी ईटर हैं, तो फिर मैं उतार लेती हूँ। वो ना फिर चुन चुन किस तरह से निकालते रहते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, ज़ाया भी होता है सब कुछ, और वो खाते भी नहीं है शौक़ से। तो मैंने इस तरह से इसके बीज निकाल के, तो इसका पतला पतला सा छिलका निकाल के इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया था। मोटा मोटा कट करके तो फिर मैंने ये डाल दूँगी उसके अंदर, और इसको फिर मैं दे दूँगी 5-1 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। गलने पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन फिर इसका ना अच्छे से फ्लेवर निकल जाता है। 2 मैंने डाले थे इसके अंदर, ये डाल के थोड़ा सा फिर पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर दे देना था, गल जाता है। फिर जी मैंने दे दिया था इसको 10 मिनट प्रेशर देने के बाद फिर मैंने इसको खोला, सब कुछ इसका आपके सामने इसके अंदर गल चुका था। बस जी, तो सब कुछ गल गया था, तो मैं अब इसको कर लूँ कि तड़का। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, और सिर्फ मैंने इसको 10 मिनट लगाया था। अगर सब्ज़ी के हिसाब से होता है ना, अगर आपका लुकड़ा जो सब्ज़ी है वो बड़ी है, बड़े वाला है, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और पीस भी आपने इतने मोटे रखने हैं कि वो कुछ मैश हो जाएँ और कुछ इस तरह पीस यानी टुकड़े रहें ना, फिर वो अच्छे लगते हैं ज़रा खाने में। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे मैश भी कर सकते हैं, कि जो हमने पानी और सब्ज़ी अलग की है ना, तो आप इसको मैश कर सकते हैं। अब जी लिया मैंने लहसुन, और लहसुन पूरा मैंने छील के इसको कूट लिया था, और मैंने घी लिया और उसमें डाल के लहसुन अच्छे से ना ब्राउन कर लिया था। ये अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के से ना फिर इसका
जैसे लहसुन को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, सही गोल्डन ब्राउन करना है आपने इस तरह से। सही जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो वो सब्ज़ी आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। तो सारी सब्ज़ी इसके अंदर डाल के तो फिर इसको आपने 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेना है इसके अंदर। ये देखिए मैंने सब्ज़ी सारी डाल दी। यहीं पे आप चाहें तो इसको ऊपर से मलने से या किसी चीज़ से कूट भी सकते हैं, क्योंकि ये कूटा हुआ भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर में क्योंकि वो रोटी बीच में ना कूट के खाते हैं, तो फिर इस वजह से वो थोड़ा-सा इस तरह टुकड़े-टुकड़े मैं रखती हूँ, तो वो फिर अच्छे लगते हैं हमें। लेकिन ना आप लोग चाहें तो इसको कुछ लोग कूट इस तरह बिल्कुल पीस के ना बिल्कुल मलीदा भी कर लेते हैं, जिस तरह दाल नहीं करते उस तरह से। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से भुना था। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा, वो देखिए येलो से अब ये बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है, इसका कलर अच्छा बिल्कुल यानी कि पक चुका है, तेल इसका अलग हो गया है। तो फिर मैंने ये सारा पानी जो इसी का निकाला था तो वो मैं डाल दिया इसके अंदर, और इसको फिर बस पानी क्योंकि गर्म ही था तो इसको 2-3 मिनट के अंदर ही बॉयल आ गया था। तो रिक्वायरमेंट आपने जितनी लस्सी की रखनी हो उतना देर इसको पकाएं। और 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्ची भी काट के इसके अंदर रख ली थी। साथ मैंने बना ली थी चटनी, और साथ मंगा ली थी मक्की की रोटी और सफ़ेद रोटी, जिसने जो भी खानी थी। तो हमने इस तरह से इसको खा लिया था और बहुत मज़ा आया था। और ये है जी डायरेक्ट फिर शाम का टाइम, और आप कहेंगे कि आज सिर्फ किचन में ही खाने ही जो है मैं दिखा रही हूँ, बस आज किचन का ही टोटल व्लॉग शूट किया था। और ये शाम का टाइम है, और ये जो मेरे पास नान बच गए थे तो मैं इनको इस तरह से घी लगा के ना शाम को बच्चों को स्नैक्स के तौर पे दे देती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, इतने ज़्यादा इनको खा के मज़ा आता है ना कि बस क्या पूछें। हम ना जब भी मैं ये बनाती हूँ तो मुझे मेरी खाला का घर याद आ जाता है। हम छोटे-छोटे थे ना तो हम अपनी नानों के और खाला के जाते थे, तो वो इस तरह से हमें ना नान मंगवाती थी और फिर वो हमें इस तरह से फ्राई करके ना उनका पराठा बना के देती थी। और यकीन करें इतना वो वाला टेस्ट, अब नान ये भी तो नान ही है, कह लें इनको भी मैंने फ्राई किया लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता। बस वक्त-वक्त की भी बात होती है। तो चाय बना के मैंने बच्चों को शाम को इस तरह से स्नैक्स दे दिए थे, क्योंकि बच्चों को शाम को टाइम आपको पता है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो फिर वो मांगते हैं तो कभी क्या बनाना पड़ता है कभी क्या। तो आज मेरे पास नान थे तो मैंने दे दिए थे, और अब्बू को मैंने चाय दे दी थी और साथ बिस्किट दे दिए थे, और अपने और बच्चों के लिए चाय बना के तो साथ हमने यही वाले नान खा लिए थे। और इसका नान का क्योंकि नमकीन नमकीन टेस्ट होता है तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्ट आ रहा था। तो फिर उसके बाद जी दोबारा से मैं चली गई थी किचन में, और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं नेक्स्ट दिन, यानी दिन का टाइम है ये। और ये मैं बना रही हूँ आज बच्चों की भरपूर फरमाइश पे मोमोज़। वो मोबाइल देखते हैं ना, फ़ोन पे वो हर चीज़ देखते हैं, तो फिर वो ला के रेसिपीज़ मुझे दिखा रहे होते हैं कि मम्मा आपने ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो उनकी फरमाइश से मैंने मोमोज़ की रेसिपी भी ट्राई की। मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो ये बन लिया मैंने मैदा, उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। नमक मेरे पास पिंक सॉल्ट पड़ा हुआ था, दूसरा भी आप डाल सकते हैं, दूसरा मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, इसको वो क्रम्बल सा कर लिया था पहले हाथों से सही मल मल के। ऑयल डाल के ना इसको हाथों से ऐसे मल मल के ना मैदे को क्रम्बल कर देना है। मैं खुद बना रही पहली दफ़ा हूँ, लेकिन मैंने रेसिपी देखी थी तो फिर मैं उसी को नोट कर रही थी। ये इस तरह से आपने ऑयल में इसको अच्छे से अंदर डिज़ोल्व कर लेना है, और उसके बाद आपने पानी से इसको अच्छे से गूँध लेना है, जिस डो बना लेनी है जिस तरह के आटा गूँधते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी। मैदा थोड़ा हार्ड होने लगता रहता है तो फिर पानी आप थोड़ा सा डालें तो वो फिर सॉफ्ट भी हो जाता है, पानी के हिसाब से होता है। मैंने इसको अच्छे से फिर कर लिया था, गूँध लिया था। गूँध के इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट रख दिया था। और फिर मैंने कर लिया था चिकन मेरे पास फ्रीज़र में था, तो मैंने उसको इस तरह से छोटे छोटे पीस कट किए। मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैंने ग्राइंडर यूज़ कर लिया था। आपके पास चॉपर है जिसके पास, तो फिर तो बहुत इजी है। तो मैंने इस तरह से चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अगर चॉपर होता तो बड़े भी चल जाते हैं, फिर ग्राइंडर क्योंकि ख़राब होने का ना वो फिर चलता नहीं है। और 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, छोटे साइज़ के मैंने प्याज भी इसके अंदर डाल दिए थे। और डाल के और इसके अंदर फिर मैंने डाला था 1 चम्मच नमक, और फिर 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। फिर आप चाहें तो अपने मसाले इसमें डाल सकते हैं, जैसे मतलब कुछ भी आप कह लें, मसाले अपना बंदा ऐड कर लेता है, जिसको लाल मिर्ची पसंद हो वो। और थोड़े से मैंने 2-3 जवे लहसुन के डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया था ये। और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं बाइंडिंग के लिए, तो मुझे तो कॉर्नफ्लावर भूल गया। तो मैंने सब कुछ निकाल के ये जग में से, तो दोबारा डालने से मैंने क्या किया, इसको पैन में डाल के उसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के तो इसको बना लिया था फिर इस तरह से। वरना आपको इस की ज़रूरत नहीं है इस वाले लेवल की, मतलब कि
ये करना ज़रूरी नहीं है। मैंने क्योंकि कॉर्नफ्लावर स्किप कर लिया था। अगर आप लोग बना रहे हो तो फिर आप वो बनाते वक़्त, चिकन चॉप करते वक़्त ही उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा घी लिया, ये वाला सारा जो मैंने मिक्सचर बनाया था कीमा चिकन का, ये सारा इसके अंदर डाल के, तो फिर 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के तो इसको मिक्स करके बाइंड कर लिया था ना। फिर वो जब मैं उसके अंदर फिल करूँगी तो बाइंडिंग ना हुई तो चिकन गिरेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए ये डालना ज़रूरी होता है कॉर्नफ्लावर। तो ये इस तरह से मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। जनाब, तो मिक्स करने के बाद इसको मैंने फिर से बॉल में निकाल लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और डो मेरी लग चुकी थी, डो को मैंने दोबारा से गूंदा इस तरह और अच्छे से गूंद लिया। मैदा तो होता है ना, क्योंकि मैदा हार्ड होता है, इसको ज़रा सा गूंद के आपको ना सॉफ़्ट करना पड़ता है। तो मैंने इसको जितना मुझसे हो सक रहा था मैंने इसको गूंद के सॉफ़्ट कर लिया था। सॉफ़्ट करके फिर मैंने इसकी बनाई थी इसको बनाई थी टिक्कियाँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बनाई थी। पहले मैंने एक ही पूरा बना के इसको ढक्कन से कट किया था और दूसरे वाले का मैंने इसको अलग अलग से छोटे छोटे ना पेड़े बना के तो फिर इसको कर लिया था। इस तरह मैंने इसको बेल के एक ही बड़ी रोटी बना ली थी अच्छे से, क्योंकि मैदा ईज़िली बेला जा सकता है जितना भी आप बेलें। तो ये मैंने इस तरह से अचार वाले ढक्कन की बोतल के ढक्कन से ना इसको इस तरह से छोटे छोटे इसकी रोटियां बना ली थी छोटी छोटी। और फिर मैंने इसको एक रोटी को दोबारा से इसको थोड़ा सा और बेल के तो फिर मैंने इस तरह से इसके अंदर फिलिंग रख दी थी। तो जनाब इस तरह से फिलिंग करके मैंने इसके अंदर मसाला डाल के, तो प्लीज़ इसकी शेप को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा बनाया था। और फिर जब मैंने इनकी शेप देखी तो मैंने स्टीम करने का इरादा बिल्कुल भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और जल्दी भी थी। तो मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और यकीन करें फ्राई के साथ भी इनका टेस्ट इतना अच्छा था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा था। अब स्टीम वाला जो है वो मैं अगली दफ़ा स्टीम वाला बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। जहाँ पे मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई, मुझे लग रहा था कि मुझसे डो लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि जब मैं फिलिंग डाल के इसको फोल्ड कर रही थी ना, एक मुझसे उसकी मोमोज़ वाली शेप नहीं बन रही थी और दूसरा वो फट रही थी। अगर मैं रोटी ज़्यादा पतली कर रही थी ना तो वो फट रहा था, डो फट रही थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग।